ओम शांति। आज 10 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने नंबर 1 ट्रस्टी की परिभाषा बताई कि शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, क्योंकि बाबा कहे मनुष्य की दूसरे में आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना भी खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। और एग्जाम्पल दिया कि यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाबा की सेवा में है। सिंधी में कहावत भी है ना, हाथ जिसका ऐसा दाता के रूप में पहला पुर वह पहुँचेंगे। अर्थात जिसको कहते हैं ना, जो बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं उनकी सदा भंडारी भरपूर रहती हैं, काल कंटक सब दूर रहते हैं। यह भी गायन है ना, 2 मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गए। फिर साथ में और स्पष्ट किया कि अभी देखो बाबा के घर में मकान बनते हैं, कोई ने 1 रुपया भेजा, बाबा हमारी ईंट लग जाए, तो बाबा ने लिखा तुमको तो सबसे पहले महल मिल जाएंगे, क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000 रुपया। और मम्मा का जून मास चल रहा है तो बड़ा गुह्य राज समझाया कि मम्मा देखो नंबर 1 चली गई, कुछ भी नहीं था और ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहा जाता है। वंडरफुल खेल है ना, कुछ न होते हुए भी नंबर 1 चली गए। फिर कहा कि बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार फिर फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब बाबा कहे मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा, और माया भी वहाँ सतयुग में नहीं होंगी। बाकी है मर्तबे जो जितना इंश्योर करे। और विशेष धारणा के लिए कहा कि कभी भी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, ज़रा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो बाबा को, फिर बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है, कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए पुरुषार्थ में। उसके लिए बाबा कहे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। सदा स्मृति रहे हम मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। फिर और साथ में विशेष कहा कि बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी 1 पाई भी नहीं गंवाता हूँ। मैं तुमको कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, इसलिए उनको करण करावन हार कहा जाता है। शिव बाबा निराकारी निरहंकारी है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। फिर आज भी गीत के भावार्थ को स्पष्ट करते कहा कि गाते हैं दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ। कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप के बने हैं, तो अब उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। यहाँ बाप समझाते हैं यह है अंतिम मर्जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। और स्मृति दिलाई कि तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते हैं वही अब दे रहे हैं। और आज विशेष बाबा ने यज्ञ के इतिहास की बात बताई कि कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे ब्रह्मा बाबा द्वारा, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी, वह फिर पढ़कर रखते हैं। बाबा कहे तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वर्शंस रखने चाहिए हमेशा के लिए। और साथ में यह भी कहा परंतु नहीं,
जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएगा, यह चित्र शास्त्र आदि सब समाप्त होना है, फिर कल्प बाद यह सब होगा। फिर ब्राह्मण जन्म का महत्व दिलाते कहा कि सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा। ब्राह्मण है उत्तम, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो नहीं हो सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने पढ़ाकर जरूर भगवान भगवती पैदा किए हैं। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार भगवान ने ऐसा बनाया। यह लक्ष्मी नारायण राजयोग सीख कर ऐसा बने। बाबा कहे अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। फिर गीत की स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें खुद नहीं आता हूँ, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। बाबा साफ बताते हैं मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर न सके, हर चीज़ का फल मिलता ज़रूर है। बाबा कहे मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। तुम बच्चों को सॉवरेंटी का राजाई का सोविनियर देते हैं, तो बाबा कहे वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए। बाबा कहे हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। और साथ में कहा दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा हैं, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं, तो बाबा कहे वह लेने के लिए लायक बनना है। और लास्ट में अंतिम समय श्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए कहा कि बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ, तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह शरीर पुराना चोला हो गया है, सर्व का मिसाल यह शरीर छोड़ हम जाई नई दुनिया में नया शरीर लेंगे। तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे सन्यासी लोग कैसे परमात्मा में मगन होकर अब शरीर को छोड़ते हैं, एकदम शांति में बैठ शरीर छोड़ चले जाते हैं, वायुमंडल में एकदम सन्नाटा हो जाता है, 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो बाबा कहे तुमको भी ऐसे श्रेष्ठ अवस्था में रहे यह पुराना शरीर छोड़ना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है, तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज मुरली में प्रश्न है नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे। उत्तर में कहा कि शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाप देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। इसलिए कहते हैं ना कि एक भगवान है निष्काम सेवाधारी है, कोई भी कामना रखे बिना बच्चों को सुख देते हैं। आज मुरली में गीत बजा दर पर आए हैं कसम लेके, हम न जाएंगे छोड़ के। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इससे ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट हैं, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले संपन्न भव। मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो स्वभाव संस्कार संकल्प व कर्म होते हैं उससे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो,
तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देंगी। बाबा कहे प्राप्ति संपन्न कब बन सकेंगे? जब हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाएंगे। और उसके लिए बाबा कहे अपनी मशीनरी में यह सेटिंग कर दो कि जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत हैं, चाहे स्वभाव है, संस्कार है, कर्म है, उनसे मर्जीवा बनेंगे, तब सर्व प्राप्तियों की अनुभूति सहज कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, मेले व जमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व जमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा ने हर्षित रहने के लिए कहा कि आपके हर संकल्प, हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप हो रहो। सदा एक कीमत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही सच्ची सेवा है। बाबा कहे सच्ची सेवा क्या है? सदा खुश रहना, दूसरों को भी खुशी बांटना और खुशी का वायुमंडल बनाए रखना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।